इतिहास में मंदिरों को तोड़े जाने के कई उदाहरण मिलते हैं जो विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़े हुए थे। विभिन्न कालों में अलग-अलग शासकों ने मंदिरों को निशाना बनाया। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1. महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी। महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए और कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर प्रमुख है। मोहम्मद गौरी शताब्दी। उसने भी कई मंदिरों को लूटा और तोड़ा, विशेषकर राजपूत क्षेत्रों में। दिल्ली सल्तनत के शासक। कई मुस्लिम शासकों जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के कुछ शासकों ने भी अपने राजनीतिक और धार्मिक कारणों से मंदिरों को निशाना बनाया। और औंधे मुगल साम्राज्य 8वीं शताब्दी। औरंगजेब के शासनकाल में भी कई मंदिरों को तोड़ा गया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि सभी मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अकबर जैसे शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और मंदिरों के संरक्षण में भूमिका निभाई। मंदिरों को तोड़ने के पीछे अक्सर राजनीतिक कारण होते थे, न कि केवल धार्मिक कारण। मंदिरों को तोड़े जाने के ऐतिहासिक उदाहरणों में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते थे। मंदिरों को तोड़ने के पीछे केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं होते थे, बल्कि अधिकतर मामलों में राजनीतिक सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करना एक बड़ा कारण होता था। आइए इस संदर्भ में कुछ और बातें समझते हैं। राजनीतिक कारण। 1. प्रभुत्व का प्रतीक। प्राचीन काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र होते थे, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का भी प्रतीक होते थे। मंदिरों में काफी धन संपत्ति जमा रहती थी और इन्हें तोड़कर शासक अपनी राजनीतिक ताकत और सत्ता स्थापित करना चाहते थे। मंदिरों को लूटना और तोड़ना विजेता की जीत का प्रतीक माना जाता था। 2. स्थानीय राजाओं की ताकत को कमजोर करना। अक्सर मंदिरों को स्थानीय राजाओं द्वारा समर्थित किया जाता था। जब कोई आक्रमणकारी शासक किसी क्षेत्र पर अधिकार करता था, तो मंदिरों को निशाना बनाकर वह उस क्षेत्र के शासकों की ताकत को कमजोर करने का प्रयास करता था। उदाहरण के लिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर और नष्ट करके स्थानीय हिंदू राजाओं की शक्ति को चुनौती दी। धार्मिक कारण। 1. धर्मांतरण का प्रयास। कुछ शासक धार्मिक कट्टरता के कारण मंदिरों को निशाना बनाते थे, ताकि स्थानीय जनसंख्या को भयभीत कर अपने धर्म को मानने के लिए प्रेरित किया जा सके। हालांकि यह हमेशा सभी शासकों के लिए लागू नहीं था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी शासकों ने इस उद्देश्य से भी मंदिरों को तोड़ा। 2. धार्मिक स्थलों का प्रतिस्थापन। कई बार मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाता था, ताकि विजेता शासक की धार्मिक पहचान को मजबूत किया जा सके। जैसे कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर छानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। सांस्कृतिक संघर्ष। धार्मिक संघर्ष के अलावा यह भी एक सांस्कृतिक संघर्ष था। मंदिर उस समय की सांस्कृतिक धरोहर थे और उन्हें तोड़ने का मतलब सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करना था। इस प्रकार मंदिरों का विनाश सांस्कृतिक दमन का भी एक तरीका था। अन्य कारण। 1. धन संपत्ति की लूट। कई मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं होती थीं। आक्रमणकारियों के लिए यह एक मुख्य आकर्षण था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से बड़ी मात्रा में संपत्ति लूटी थी। स्थानीय विद्रोह को दबाना। कभी कभी मंदिरों को तोड़ने का उद्देश्य स्थानीय विद्रोहों को कुचलना भी होता था। शासक जो धार्मिक सहिष्णुता नहीं रखते थे, मंदिरों को निशाना बनाकर जनता में भय पैदा करने का प्रयास करते थे। निष्कर्ष। मंदिरों को तोड़ने के पीछे अक्सर धर्म के साथ साथ राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक कारण भी होते थे। हर समय के शासक के अपने अपने उद्देश्यों के तहत ये कार्य किए गए। वहीं कुछ शासक मंदिरों का संरक्षण भी करते थे और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे। इसलिए मंदिरों का विनाश केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि इस मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं के आगे की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि इन घटनाओं का समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंदिर न केवल धार्मिक उपासना के केंद्र थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र होते थे। जब मंदिरों को तोड़ा जाता था, तो इससे समाज में कई बदलाव होते थे। सामाजिक प्रभाव। धार्मिक आस्था पर चोट।
मंदिरों को तोड़ने से उस समय की जनता की धार्मिक आस्था पर सीधा असर पड़ता था। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं थे, बल्कि समाज के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थे। इन्हें तोड़ने से जनता में भय, असुरक्षा और दुख का माहौल पैदा होता था। सामाजिक संरचना का विघटन। मंदिरों का विनाश समाज की पारंपरिक संरचना को तोड़ता था, क्योंकि मंदिर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एकजुटता का प्रतीक होते थे। इसके टूटने से सामाजिक ताना बाना कमजोर हो जाता था, जिससे समाज में अशांति और अस्थिरता फैलती थी। धार्मिक विभाजन। मंदिरों के विनाश से धार्मिक समूहों के बीच कटुता और विभाजन बढ़ता था। ये धार्मिक संघर्षों और विरोध की स्थिति को और अधिक जटिल बना देता था, जिससे आपसी वैमनस्य और हिंसा की स्थिति पैदा होती थी। सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान। मंदिर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। इनमें कई अद्वितीय मूर्तिकला, वास्तुकला और धार्मिक प्रतीक होते थे, जो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित थे। जब इनका विनाश होता था तो ये केवल धार्मिक नुकसान नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी नुकसान होता था। कलात्मक और स्थापत्य कला का नाश। भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला और मूर्तिकला अद्वितीय होती थी। मंदिरों के विनाश के साथ ही उस काल की अद्भुत कलात्मक धरोहर भी नष्ट हो जाती थी। इससे कला और संस्कृति के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। राजनीतिक परिणाम। विद्रोह और प्रतिरोध। मंदिरों को तोड़ने के बाद कई बार स्थानीय जनसमुदाय और शासकों द्वारा विद्रोह होता था। जैसे कि सोमनाथ मंदिर के विनाश के बाद गुजरात के स्थानीय राजाओं ने कई बार गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध किया। इसी प्रकार औरंगजेब के मंदिर विनाश की नीति के विरोध में कई राजपूत राजाओं और मराठों ने विद्रोह किया। स्थानीय राजाओं की राजनीतिक स्थिति पर असर। जब किसी क्षेत्र के प्रमुख मंदिर को तोड़ा जाता था, तो यह उस क्षेत्र के राजा की शक्ति और प्रभुत्व को कमजोर करता था। उदाहरण के लिए, सोमनाथ मंदिर का विनाश वहां के स्थानीय राजा की शक्ति का ह्रास करने के लिए किया गया था। पुनर्निर्माण और संरक्षण की कोशिशें। मंदिरों के विनाश के बाद भी कई बार स्थानीय जनता और शासकों ने उन्हें पुनर्निर्मित करने के प्रयास किए। उदाहरण के लिए, सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनर्निर्माण किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर। औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए इस मंदिर का पुनर्निर्माण 9वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। समकालीन दृष्टिकोण। आज के समय में मंदिरों को तोड़ने और उनके पुनर्निर्माण से संबंधित मुद्दे कई बार राजनीतिक और धार्मिक विवादों में घिर जाते हैं। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच इस इतिहास को लेकर कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि आधुनिक समाज में धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने की कोशिशें भी हो रही हैं। निष्कर्ष। मंदिरों का विनाश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिणामों से जुड़ा हुआ था। इसके कारण समाज में विभाजन, अस्थिरता और सांस्कृतिक क्षति हुई, लेकिन साथ ही इन घटनाओं ने समाज को एकजुट होकर अपने सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की रक्षा के लिए प्रेरित भी किया।